पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव पर बड़ी खबर सामने आ रही है। एयर स्ट्राइक में 19 लोगों की जान गई है। तालिबान ने बदले की कसम खाई है। पुराने साथी कट्टर दुश्मन बन गए हैं। तो ये बड़ी खबर तालिबान और पाकिस्तान को लेकर। इस तमाम मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए चेतन है। चेतन, एक समय जिगरी यार हुआ करते थे अफगानिस्तान और पाकिस्तान, लेकिन कैसे अब दोनों कट्टर दुश्मन बन गए हैं। एयर स्ट्राइक तक किया जा रहा है। तमाम जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो जानकारी आई कि उसमें 19 लोगों की मौत हो गई। तो इस पूरी दुश्मनी की कहानी क्या है? और सबसे पहला सवाल यही कि पाकिस्तान ने आखिर अब अफगानिस्तान में यानी तालिबानी सरकार के खिलाफ एयर स्ट्राइक क्यों की है? देखिए, जिस तरीके से ये एयर स्ट्राइक यहाँ पर की गई है, अपने आप में एक कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात अफगानिस्तान की तालिबान प्रशासन के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से टीटीपी को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहती है पाकिस्तान आर्मी, उसके लिए अफगानिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की जा रही है। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन बार बार ये कह चुका है कि आप हमारे इलाके में आकर इस तरह कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, जबकि टीटीपी और पाकिस्तान का ये मामला है। आप अपने क्षेत्र में इस बात को देखिए। लेकिन पाकिस्तान ये दावा करता है कि टीटीपी जो है वो पाकिस्तान में हमले कर अफगानिस्तान में छुप जाते हैं और अब तालिबान सरकार जो है, तालिबान प्रशासन जो है, वो उन्हें पूरी तरीके से शरण देते हैं। लेकिन तालिबान इससे साफ इनकार करता है। वो कहता है कि हमारा ये मसला नहीं है, हम इसमें नहीं पड़ना चाहते हैं, ये टीटीपी और पाकिस्तान जो सेना है उसका ही मामला है। अब आपने कहा कि अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक क्यों की पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान ने सुबह जिस तरीके से ये स्ट्राइक यहां पर की है अफगानिस्तान के 7 ठिकानों पर, बिना चेतावनी के ये हमले पाकिस्तान की तरफ से कर दिए गए। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक ये हमले अफगानिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो कि टीटीपी और उससे जुड़े दूसरे ठिकानों पर यहां पर किए गए हैं। पाक सेना ने पहले हवाई हमला अफगानिस्तान के पख्तगा प्रांत के बरमल शहर में एक मदरसे पर किया, फिर नंगरहार प्रांत के खुगियानी, बहसूद और घनी खेल इलाके में भी यहां पर किए गए। तो ये अफगान पाकिस्तान जो सीमा है उसको डूरन लाइन यहां पर कहा जाता है। पाक आर्मी ने यह दावा किया कि उसने सीमावर्ती इलाकों में ही हमले किए हैं, लेकिन असल में ये हमले अफगानिस्तान की सीमा यानी डूरन लाइन से करीब 80 किलोमीटर दूर किए गए हैं। पूरी तरीके से अफगानिस्तान में ये हमले किए गए हैं और इसको लेकर अफगानिस्तान ने चेतावनी भी जारी कर दी है और तालिबान ने यह कह दिया है कि इसका बदला जो है वो लिया जाएगा। साफ तौर पर जो स्ट्राइक का बदला जरूर लेंगे, ये कह दिया गया। ये कड़े शब्दों में साफ पाकिस्तान को खुले तौर पर कहें कि धमकी ही दी गई है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि इसको लेकर अमेरिकी मानवाधिकार संगठन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन यानी IHRF के मुताबिक बहसूद में एक रिहायशी मकान पर हुए हमले में 1 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक के परिवार के 16 लोग मारे गए हैं इस एयर स्ट्राइक में। यह जानकारी सामने आ रही है। अब अपने आप में सबसे बड़ी बात यह है कि बिना कोई पूर्व सूचना के ये जो हमले किए गए हैं, उससे अफगानिस्तान में तालिबान बहुत ज्यादा गुस्से से लाल हो चुका है और ये वो बताना चाहता है कि हमले जो है इसका बदला लिया जाएगा। बिल्कुल चेतन, लेकिन ये दुश्मनी की कहानी जो है लगातार, क्योंकि पहले दोस्त हुआ करते थे। अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करें, पिछले 1-1.5 महीने में लगातार तनाव बढ़ा है। कितने हमले पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में किए गए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कई हमले, क्योंकि पिछले दिनों भी हमने देखा था कि कई हमले जो हैं वो किए गए अफगानिस्तान के 7 इलाकों में। इस बार पाक ने यहां पर हमले किए हैं और पाकिस्तान के सूचना मंत्री हैं अतातुल्लाह तरार, जो कि भारत से संघर्ष के दौरान में आपको याद होगा कि रात को 2-2:30 बजे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए थे। उससे पहले उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस की मदद से हमने चुने हुए ठिकानों पर इस बार हमले किए हैं। पाकिस्तान का जो मीडिया चैनल है उसके मुताबिक रमजान के ठीक पहले इस्लामाबाद, बाजौर और बन्नू में हुए जो हमले थे उसके जवाब में सुनियोजित तौर पर ये हमले यहां पर किए गए हैं। अगर हम देखें, जो आपने कहा कि पुराने साथी का जो आपने जिक्र किया कि पुराने साथी हमेशा से रहे हैं और अब ये कैसे दुश्मन यहां पर रहे, यानी कि पाकिस्तान और तालिबान की हम बात कर रहे हैं, इनमें दुश्मनी कैसे हो गई। तो 1990 के दशक में जो है वो तालिबान बना और एक लंबा इतिहास जो है तालिबान का रहा है कि कैसे वहां पर शासन उसने किया। उस वक्त पाकिस्तान उसका सबसे बड़ा मददगार था। यानी कि अगर देखें तो तालिबान को फुली सपोर्ट शुरुआत में करने वाला ही पाकिस्तान था। ISI ने तालिबानी लड़ाकों को हथियार दिए, लॉजिस्टिक्स दिए, उनको पूरी तरीके से खड़े होने में मदद की, ट्रेनिंग तक जो है वो अपने इलाकों में यहां पर दी। 1996 में जब तालिबान ने काबुल पर पहली बार कब्जा किया था तो उसे मान्यता देने वाले देशों में पाकिस्तान सबसे पहले था।
और अब देखिए स्थिति कैसी है कि वो जानी दुश्मन यहां पर बन गए हैं। 2001 में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में दाखिल होती है और पाकिस्तान में पाकिस्तान ने अमेरिका का तब साथ दिया था। तब तालिबानी कमांडर मुल्ला उमर ने पाकिस्तान को गद्दार कह दिया था और उसके बाद से लंबा इतिहास अब तक का है कि कैसे पाकिस्तान जो है वो तालिबान के लिए पूरी तरीके से दुश्मन बन गया। और आज की स्थिति यह है कि अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा पाकिस्तान को देखना तक नहीं चाहता है। पाकिस्तानी आर्मी को वो खुले तौर पर दुश्मन मानते हैं। यहाँ एक शब्द आपने जिक्र किया, टीटीपी। टीटीपी को लेकर क्यों विवाद गहराया और आखिर तालिबान पर जिस तरीके से पनाह देने का टीटीपी को आरोप है, टीटीपी से पाकिस्तान को चिढ़ क्यों है? नहीं, देखिए यही आपने जो जवाब इसका है, शुरुआत में मैंने कहा कि टीटीपी के लड़ाकों को तालिबान शरण देता है, पनाह देता है अफगानिस्तान में, ये पाकिस्तान को नागवार गुजरता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टीटीपी कहां से बनी, टीटीपी ने ट्रेनिंग कहां से ली, कहां से ये उपजे हैं, ये भी पाकिस्तान की देन है। तो पाकिस्तान अपने ही कैंसर से जकड़ा हुआ है और 2007 से अब तक टीटीपी ने 14,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों की जो है वो हत्या की है। ये एक आंकड़ा यहां पर कहता है। टीटीपी ने यूनिवर्सिटीज, धार्मिक नेताओं और आम लोगों को भी निशाना बनाया और पाकिस्तान के बड़े शहरों में कई हमले किए हैं, जिससे पाकिस्तानी सेना की साख पर सवाल खड़े होते हैं। और सवाल ये खड़े होते हैं कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप क्या कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, पाकिस्तान यह भी आरोप लगाता है कि टीटीपी के लड़ाके सीमा पार कर अफगानिस्तान में तालिबान से ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान वापस लौटते हैं, हमले करते हैं और वापस अफगानिस्तान में छुप जाते हैं। हालांकि तालिबान यह दावा करता है कि वो टीटीपी का समर्थन नहीं करता, जैसे मैंने शुरुआत में यहां पर कहा है। तो ये न सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का विवाद है, बल्कि इनके बीच में जो डूरंड लाइन है उसको लेकर विवाद है, जिसे तालिबान मानता ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल, जिस डूरंड लाइन का आप जिक्र कर रहे हैं, ये जो सीमा विवाद है, पाकिस्तान का जितने देशों के साथ सीमा लगता है, भारत के साथ भी उसका सीमा विवाद है और अफगानिस्तान के साथ भी है। वो डूरंड लाइन क्या है, दर्शकों को जरा बताइए कि उसको लेकर के बवाल क्यों है? देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2640 यानी 2640 किलोमीटर की एक लंबी रेखा है, एक लंबी सीमा है, जिसे 1893 में अंग्रेज ऑफिसर थे मॉर्टिमर डूरंड ने खींचा था और उन्हीं के नाम पर यह डूरंड लाइन यहां पर रखी गई। अफगानिस्तान इसे काल्पनिक रेखा मानता है, यानी कि वो इसे सीमा मानता ही नहीं है और इसे स्वीकार भी कभी उसने नहीं किया है। वो ये कहता है कि जो पूरी जमीन है वो अल्लाह की देन है, आप कैसे इसमें सीमा जो है वो लगा सकते हैं। ये लाइन पश्तून और बलूच समुदाय के इलाकों में जो है वो खींची गई, जिसने इन समुदाय के लोगों को दो देशों में बांटने में यहां पर मदद की। तालिबान भी इसलिए डूरंड लाइन को यहां पर नकारता रहा है। 2021 में जब तालिबान 15 अगस्त को दोबारा आता है वापसी के बाद, पाकिस्तान ने आतंकी और अफगानी शरणार्थियों की घुसपैठ रोकने के लिए डूरंड लाइन पर बाड़ लगाना शुरू कर दिया था और हमने देखा कि तालिबान की वापसी के बाद कई अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तान से भगाया जाने लगा। न सिर्फ उन्हें वापस अपने देश जाने को कहा गया, बल्कि उन्हें प्रताड़ित तक किया गया, उन्हें मारा पीटा गया। कई ऐसी तस्वीरें हैं जो अफगान शरणार्थियों को टॉर्चर करने वाली हैं। तो तालिबान ने इसे अफगानिस्तान की समरूपता का उल्लंघन बताया था और कह दिया था कि आप इस तरीके से बाड़ जो है वो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमने तो कभी डूरंड लाइन को मान्यता दी ही नहीं है। इसके बाद विवाद जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है और सीमा पर दोनों देशों को जो फोर्सेज हैं उनके बीच में झड़पें शुरू हो जाती हैं। हमने देखा कि तालिबान के जो लड़ाके हैं, टीटीपी की जो लड़ाके हैं, वो पाकिस्तानी आर्मी की जो चौकियां हैं उन पर हमले करते हैं, उन चौकियों को नुकसान जो है वो पहुंचाया जाता है और इस वजह से पाकिस्तानी आर्मी के जवान हैं वो उन चौकियों को खाली करके उन्हें वापस जाने पर मजबूर होना पड़ता है। तो इस तरीके से, जैसे मैंने कहा, शरणार्थी भेजे गए। तो इस तरीके से पाकिस्तान ने भी तनाव को बढ़ाने की भरपूर कोशिश की और आज जिस तरीके से हवाई हमले किए जा रहे हैं, अब वो पाकिस्तान जो अपने खुद के घर में जो है बलूचिस्तान में हमले कर सकता है, आकाश से बम गिरा सकता है, वो अफगानिस्तान में अगर करता है। लेकिन पहले भी, अभी भी जो कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले जो पाकिस्तान ने हमले किए थे, उसके बाद तालिबान ने मुंह तोड़ जवाब दिया था और यहां तक ये नौबत आ गई थी कि कुछ भी अब हो सकता है, एक और जंग जो है वो छिड़ सकती है। और तालिबान, हमने देखा है कि वो गुरिल्ला वॉर के लिए जाने जाते हैं। अमेरिका की जो आर्मी थी वो तालिबान के आगे इसीलिए नहीं टिक पाई क्योंकि वो गुरिल्ला वॉर को नहीं समझ पा रहे थे। जमीन पर लड़ाई करने के लिए इतने माहिर जो हैं वो तालिबानी माने जाते हैं कि उनके आगे यूएस आर्मी भी नहीं टिक पाई और सोचिए, देश छोड़कर उन्हें आखिरकार हटा ही लिया गया और 2021 में जो है वो भरपूर कोशिशों के बाद भी तालिबान सत्ता में आ गया। बड़ा सवाल चेतन ये है कि अगर युद्ध की नौबत आती है तो तालिबान कैसे निपटेगा पाकिस्तान के वॉर से? देखिए, सैन्य और कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान जो है वो
तालिबान के आगे मजबूत स्थिति में नजर आता है, क्योंकि एक संप्रभु देश है, एक तरीके से मान्यता है, तमाम चीजें हैं, तालिबान के पास अभी वो पावर नहीं है। रूस ने जरूर मान्यता उसकी सरकार को दी हो, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो अटकी हुई हैं, कई बैठकों में उसे नहीं बुलाया जा सकता, कई चीजें हैं। पाकिस्तान के पास 6.5 लाख एक्टिव सैनिक हैं, 17,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, 2600 से ज्यादा टैंक हैं, 328 जो है फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, और तालिबान फोर्सेस में करीब 1.5 लाख लड़ाके हैं, 500 टैंक्स हैं, और कुछ हथियार जो हैं, 100 हेलीकॉप्टर हैं, जेट्स हैं, जो कि यूएस आर्मी उनको छोड़ के गई थी। और ट्रंप के धमकी के बाद भी, चेतावनी के बाद भी, तालिबान ने चेतावनी दी कि हम जो है वो आपको कोई भी हथियार वापस नहीं करने वाले हैं, जो आप कर सकते हैं कर लीजिए। तो इस मोर्चे पर जो है वो तालिबान पाकिस्तान के सामने कहीं ना कहीं बोना ही दिखाई देता है। पाकिस्तान लगातार कई मोर्चों पर चेतन गिरता जा रहा है। भारत के मसले पर बात करें, अब तो तालिबान के मसले पर बात करें, बलूचिस्तान के भी मसले बात करें, तो लगातार पाकिस्तान घिरता हुआ जा रहा है। नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो गिरता हुआ नजर आता है, क्योंकि वो एक आतंक परस्त देश है और आतंकियों के जाल में पूरी तरीके से फंस चुका है। और मैं तो ये कहूंगा कि आतंकी ही उस देश को चला रहे हैं, ये एक सच्चाई है पाकिस्तान को लेकर। भारत से तनाव क्योंकि बना हुआ है, और खासकर पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने उस जो है वो उसका बदला लिया, जिस तरीके से कायराना हरकत पाकिस्तानी आतंकियों ने की थी, उसके बाद पीओके में मौजूद और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। 88 घंटे तक दोनों देशों में जो टकराव हुआ था उसकी स्थिति सब लोगों ने देखी। बलूच जो विद्रोह है उससे भी पाकिस्तान घिरा हुआ है। बलूचिस्तान में जो विद्रोह हो रहा है और मांग की जा रही है कि बलूचिस्तान को किसी भी सूरत में हम आजाद करवा कर रहेंगे, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में जो शोषण है बलूचियों का किया जा रहा है। उनकी जमीन से जो पदार्थ निकलते हैं, जो खनिज हैं, उनको वहां से निकालकर पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में दे दिया जाता है, लेकिन बलूचिस्तान को हमेशा से शोषित रखा गया है। उनका एक्सप्लॉयटेशन लंबे समय से यहां पर किया जा रहा है। इसी के साथ घरेलू आतंकवादी हमले हम ये देखते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी खुद ही आतंकियों से जो है वो निपट नहीं पा रही है और आतंकियों से घिरी हुई नजर आती है। और ये अफगानिस्तान तालिबान वाला जो मामला जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। तो हर तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ यहां पर है, और पाकिस्तान के सामने अब शायद ही कोई यहां पर विकल्प हो। तो पाकिस्तान अब पुरजोर तरीके से तो बात यहां पर हमले की करता है, लेकिन अगर तालिबान ने चेतावनी दे दी है कि वो इस एयर स्ट्राइक का बदला बिल्कुल लेकर रहेगा, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में एक बड़ा जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो। बिल्कुल, पाकिस्तान कई मोर्चों पर लगातार घिरता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हरकत है, आतंक परस्त देश बन चुका है, और इसी वजह से पाकिस्तान का अब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि है और जो दुनिया के कई देशों के साथ लगातार उसका तकरार है, इसीलिए बढ़ता जा रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।